हुआ जब उठा तो इस वक्त दुनिया के अंदर बिलखसूस भारत के तरफ से फॉरेन अफेयर की तरफ से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत शोर किया गया कि अटैक किया है तो यूएन में जाकर आप लोगों ने भारत की साइड से जो है वो अफगानिस्तान का साथ दिया गया है और Wonders what would brutal repression of Ahmadiyas in this country be termed, or the large-scale refoulement of the helpless Afghans, or air bombing campaigns in this holy month of Ramadan. India's scathing attack on Pakistan in UN. India says that Pakistan. हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, कई सारे बच्चे इलाज कराने गए थे, वहां माएं अपने बच्चों का नाम ले लेकर चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, चीख पुकार मची हुई थी, खून बह रहा था। कुछ गिफ्ट भेजे साला गवर्नमेंट के रडार पे आ जाएगी, साला पाकिस्तान भेज रहा है। तो बट एनीवेज ईद को हमने काबुल के एक हॉस्पिटल पे देखा। अफगान मीडिया के मुताबिक अब तक जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारतीय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत છે। हाल ही में 17 तारीख को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में नापाक हरकत करते हुए एयर बॉम्बिंग की, जिसमें 400 लोगों की जानें गई और अब पाकिस्तान टेररिस्ट की जगह सिविलियन पर अटैक करता है। ये बात भारत ने अब यूएन में उठाई और भारत ने अफगानिस्तान को साथ देते हुए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करना शुरू किया है और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। 400 लोगों की किलिंग और 120 इंजर्ड हुए हैं। ये लोग आर्मी कैंप की जगह सिविलियन को टारगेट चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जब अटैक किया तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा कि यहाँ पर टीटीपी अटैक कर रही है या पाकिस्तान में मुश्किल हो रही है। अब पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया है तो यूएन में जाकर आप लोगों ने भारत की साइड से जो है वो अफगानिस्तान का साथ दिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है। सर, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अच्छा, पहले तो आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ईदी के सिलसिले में कुछ गिफ्ट वगैरह भेजना चाह रहे हैं तो आप 2-3 दिन पहले कर सकते हैं, कृपा करके कर दीजिए, हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपने मुबारकबादी सूखी सड़ी देनी है तो सर वो आप 2 दिन के बाद सूखी सड़ी मुबारकबाद है। अरे भाई, काबुल काफिल से तो आप डर नहीं रही है, अल्लाह से डरिए। नहीं, अगर कोई चीज मिलेगी तो अच्छी होगी ना। अब ऐसे खाली ईद मुबारक करके सर फिर क्या फायदा जब तक ईदी ना मिले। ईदी मिलेगी आपको ईदी पूरी मिलेगी, धुरंधर भेजी जाएगी आपको, और आपको गिफ्ट भी। अब यहाँ पे तो यार इंडिया से कुछ गिफ्ट भेजे, आपको तो पता नहीं कैसे चक्कर भी नहीं पता है ना। और आप मतलब आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान, और वैसे भी कुछ गिफ्ट भेजे साला गवर्नमेंट के रडार पे आ जाएगी, साला पाकिस्तान भेज रहा है। तो बट एनीवेज ईद की शुभकामनाएं। और आप एम्बेसी में जाएंगी तो आई होप कि एम्बेसी आपको अच्छी। एम्बेसी में क्यों जाऊंगी मैं ईद पे? ईद पे कुछ नहीं करती आपकी एम्बेसी। अच्छा, अब तो उन्होंने दिवाली और होली पे मिठाई भेजना भी बंद कर दिए जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मुझे लगता है आप लोगों का बजट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया पाकिस्तान के साथ लड़ने में, कि एम्बेसी के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो मुझे मिठाई ही भेज दें। वैसे तो पहले और भी चीजें आ जाया करती थी किसी जमाने में, लेकिन आप लोगों ने लड़के लगता है पैसा वैसा सब खत्म कर दिया है। हाँ, ये सच है। खैर, आइए देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इस पाकिस्तान की जो माइंडसेट है ना, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान इसकी वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को कन्वर्टेड वो कठिन बना देते हैं। खिलाफ क्या बोला हमने जाके बोला आपने 400 लोगों को मारा, वो भी 400 का फिगर सर अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है, अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है। 400 का एक आप लोगों ने ज्यादा चला रखा है। 400 का फिगर दिया साहब, मैं आपके सामने बीबीसी, आप लोग तो बीबीसी मानने वाले लोग। हाँ, बीबीसी दिखाइए बीबीसी और CNN वगैरह दिखाइए, DW दिखाइए, ऐसी कोई और देश के जरा सारे लेफ्टिस्ट हैं, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा दीजिए। बीबीसी बता दीजिए, CNN बता दीजिए, DW बता दीजिए, फॉक्स न्यूज का बता दीजिए। अल जजीरा चलेगा? चले, अल जजीरा दिखा दीजिए। अल जजीरा ले लें आप। अफगानिस्तान accuses Pakistan of killing 400 in attack on Accuses, सर इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। उन्होंने कहा, सबूत नहीं दिया उन्होंने। आगे सेंटेंस तो देखिए, अफगानिस्तान has accused Pakistan's military launching an air strike on a hospital treating drug users in the capital Kabul, killing at least 400 people.
पाकिस्तान तो डिसमिस द क्लेम एज फॉल्स, जो कि पाकिस्तान का काम है। द अटैक ऑन काबुल्स उमर एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल टुक प्लेस at about 9 p.m. local time according to Hamdullah Fitrat, sorry. ये कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली द डेथ टोल हैज सो फार रीच्ड 400। वो गवर्नमेंट है भाई, तालिबान क्यों झूठ बोलेगी? ये तो सारे वो है मोमिन है। नहीं, तालिबान क्यों झूठ नहीं बोलेगी, या फिर किसने कह दिया कि मोमिन झूठ नहीं बोलते? नहीं, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मोमिन भी झूठ बोलते हैं और बड़ा टिका के बोलते हैं, तो इसलिए हम भी मोमिन है, हमें भी पता है और उन्हें भी। फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी आज बताना चाहूंगा कि आज सुबह जब उठा तो इस वक्त दुनिया के अंदर बिलखसूस भारत के तरफ से, फॉरेन अफेयर की तरफ से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत शोर किया गया कि 400 के लोगों का कोई क्लिनिक था, कोई हेल्थ सेंटर था, तभी मरकज था जिस पे पाकिस्तान ने हमला किया और वहां पे 400 लोग जो है उनको मार दिया गया है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक प्रॉक्सी बन चुकी है। अफसोस के साथ कहूंगा कि पाकिस्तानी कई बच्चे इस वक्त जो सिर्फ यूट्यूब के डॉलरों की वजह से पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ है, उनको तो एक कोई खबर ऐसी चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान फौज के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ हो और उसके ऊपर फिर वो रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो अफगानिस्तान में जो वाकया हुआ है वो क्या है। देख, तो मैं ये कहूंगा कि अभी भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को पाकिस्तानी सिविलियन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद तक भी जो एक चिड़िया टाइप एक उन्होंने ड्रोन भेजा था जिसको मेरे बच्चों ने भी बड़ा मशहूर किया और लोगों ने भी कहा, मेरे खासकर वतन अजीज विश्व गुरु का जो घर है वहां से भी बड़े उसके ऊपर तनकीद की गई कि पठान जबान के कितने पक्के होते हैं, काबुल जाओगे तो हम इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाहिर है इस वक्त हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कमिटमेंट है कि अगर आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करोगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और कंधार और काबुल और दूसरे शहरों के ऊपर अटैक करेंगे। इसी तरह जब हमारे फिर पाक फौज ने उसके ऊपर रिटेलिएट किया तो उसमें इस जो काबुल में हमला किया गया तो वहां पे 400 लोगों की क्या हलाकत होनी थी। एक तो वहां पे जो नशा करने वाले लोगों का तिबी मरकज था और वहीं पे उसको पहले उसका कोई आर्मी का भी ऑफिस उसी बिल्डिंग में रहा है। अब मैं जो आज सुबह मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, सबसे पहले तो वहां पे अगर 400 लोग थे तो पाकिस्तानी बयानिया क्या है, पाकिस्तान का अपना पॉइंट क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि हमें डेड बॉडीज दिखाई जाए, उनके पास डेड बॉडीज नहीं है। फिर उसमें जर्नलिस्ट जो है उनको सारी रात वहां नहीं जाने दिया गया, जाके वो देखते कि वहां पे हालात क्या है। और जब वहां पे सारी चीजें सेटअप उन्होंने कर ली तो फिर जाके जर्नलिस्टों को वहां जब ले जाया गया तो वहां पे कोई बम, देखें जब भी बम के जरिए किसी जगह कोई हमला किया जाता है तो वहां पे गड़ा पड़ जाता है। तो वो इस वक्त जर्नलिस्ट कहते हैं कि वहां पे कोई डेड बॉडीज मौजूद नहीं थी, चंद खाली बिस्तर थे जो जल रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी अलामत नजर नहीं आई जो कि वहां पे देखा जाए कि वहां पे कोई एयर अटैक किया गया है वहां पे। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो है वो मुसलसल इस चीज का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हमला किया, पहले तो कहा जाता था कि शायद, पहले तो ये भी ड्रामा किया गया कि शायद को आर्टिज्म की फैसिलिटी ऐसी थी जहां पे बच्चे मरीज थे आर्टिज्म वाले, वो मारे गए हैं। फिर वहां से बात हटा के नशेइयों पे ले आए हैं, जो चरसियों पे ले आए हैं बात के शायद वहां पे जो नशेई लोग थे उनके इलाज का मरकज था, वहां पे हमला किया गया तो वहां पे मारे गए हैं। लेकिन दर हकीकत कोई चीजें मिलती नहीं है। एक मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे भाई अफगान जिन्होंने 40 साल हमारा दूध पिया है वो सारी गाइडलाइन लेते हैं विश्व गुरु से और इजराइल से। देखें अब तो हालात ये आ चुके हैं कि इजराइल से एड पैकेज आ रहे हैं, पता नहीं किस मुंह से ये इजराइल से एड पैकेज लेते हैं जब भी अभी तक गजा के अंदर जो है लोगों को अभी भी कत्ल किया जा रहा है, निहत्ते लोगों को। तो ठीक है, क्योंकि ये लोग डॉलरों पे लगे हैं, मनी हंगरी हैं, डॉलर जहां से भी आ जाए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लेकिन ये मैं इनको ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आज ये हमारे नहीं है तो आपके भी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने बड़े अच्छे बुरे हालात के अंदर इनको पनाह दी और ये कैसे लोग हैं। आज भी इस्लामाबाद में भी जो ड्रोन उड़ाया गया था वो किसी अफगान बस्ती से उड़ाया गया था, कच्ची बस्ती से। और हरिपुर के बाहर भी जो एक बहुत बड़ी बस्ती है वहां पे भी लोग हमेशा दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये पाकिस्तान के नहीं
तो ये आपके भी और इजराइल के भी नहीं बनेंगे। जिस दिन डॉलर रोकोगे ये दरवाजे पे आ जाएंगे। दूसरा, इस वक्त जब हमला किया जाता है, पाकिस्तान हमला करता है, तो ये भागते चाइना के पास जाते हैं। इस वक्त भी ये चाइना के पास गए हैं, लेकिन इनका ट्रेडिशन क्या है, जब पाँव में गिरा लिया जाता है तो माफिया मांगते हैं, जब खड़े होते हैं तो गिरबान को हार डालते हैं। ये अफगान ट्रेडिशन है, आज से नहीं है, सदियों से चल रहा है। आज भी अगर देखा जाए, जब हमला किया जाता है तो अगले दिन ये गौर